हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 7 के 13 चैप्टर अंडरस्टैंडिंग शेप्स या फिर लाइंस एंड एंगल्स के फर्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आपके कुछ फंडामेंटल ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को, और पहले आता है आपका पॉइंट। ये पॉइंट क्या है भाई? चलो देखो, मैं ना इस पेन के मदद से यहाँ पे एक हल्का सा डॉट बना देता हूँ, ठीक है? तो यही मेरा पॉइंट बन जाएगा। कैसे? चलो इसको डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। ए पॉइंट इज अ स्मॉल डॉट मार्क्ड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ पीस ऑफ पेपर शोइंग द पोजीशन। अगर मैं एक शार्प पेंसिल लूँ या फिर एक पेन लूँ और मेरे पेपर पे एक हल्का सा डॉट बना दूँ जो कि उस पोजीशन को इंडिकेट करता हो या फिर उस जगह के पर्टिकुलर लोकेशन को डिटरमाइन करता हो, तो उस चीज को मैं क्या कहूँगा? एक पॉइंट कहूंगा। और एक पॉइंट का ना तो लेंथ होता है, ना थिकनेस होता है, और ना ही उसका कोई ब्रेड्थ होता है, ठीक है? ए पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर सच एज कैपिटल ए, कैपिटल पी एंड कैपिटल एक्स, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा। एक डॉट बना दो, फिर एक कैपिटल लेटर वाला ही आपको अल्फाबेट लिखना है, जैसे कि यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल पी है और कैपिटल एक्स है। और इस चीज को आप पढ़ोगे कैसे? पॉइंट ए, पॉइंट पी और पॉइंट एक्स करके ही पढ़ना, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका लाइन। ये लाइन क्या है? देखो, ए लाइन इज अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर हैविंग नो थिकनेस व्हिच एक्सटेंड्स इनफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। ये एक ऐसा वन डायमेंशनल स्ट्रेट फिगर होता है जिसका कोई मोटापा नहीं होता, यानी कि उसका कोई थिकनेस नहीं होता, और ये दोनों ही डायरेक्शंस में हमेशा ही बढ़ता रहता है। और आप इस चीज को कैसे शो कर सकते हो? टू एरो हेड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। यहाँ पे देखो, एक तीर का निशान लगा लेना और दूसरी तरफ भी लगा लेना, ऑपोजिट डायरेक्शंस में वो बढ़ते रहेंगे, यही हमको इंडिकेट करना है। ए लाइन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है क्योंकि ये इनफिनिटली दोनों ही डायरेक्शंस में बढ़ता रहता है। ए लाइन इज समटाइम्स कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन। कभी कभी हम लाइन को स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। ए लाइन इज डिनोटेड एज लाइन, मतलब देखो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ए बी, उसके ऊपर एक छोटा सा लाइन बनाना है, दोनों ही मतलब क्या, एरोस को इंडिकेट करते हुए, बस। या तो फिर आप सिंपल एक अल्फाबेट वो भी क्या, स्मॉल लेटर वाला ही लिखना, जैसे कि यहाँ पे एल है, और अगर मैं दूसरा यहाँ पे एक लाइन बना लूँ रफली, चलो मैं यहाँ पे स्मॉल एम लिखूंगा। यहाँ पे जब देखो, हमेशा याद रखना, अगर आप दो पॉइंट्स को यूज कर रहे हो तो आपको कैपिटल लेटर्स ही यूज करने हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही लेटर को यूज करना चाहते हो तब आपको स्मॉल वाला ही यूज करना है। ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा प्लेन। ये प्लेन क्या है? देखो, फ्लैट सर्फेसेस आर नोन एज प्लेन। जितने भी हमारे फ्लैट सर्फेसेस हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर आप क्या लिख सकते हो? आपके देखो किताब के जो पन्ने हैं, यानी कि द पेजेस ऑफ योर बुक, और जो सर्फेस ऑफ ब्लैक बोर्ड होता है, वो सभी हमारे क्या है? प्लेन्स के एग्जाम्पल्स है। ए सर्फेस हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो थिकनेस। जैसे कि देखो, ये वाला जो पीस ऑफ पेपर है, इसका क्या है? लेंथ है, ब्रेड्थ है, लेकिन इसका कोई क्या है? थिकनेस नहीं है। तो ये एक हमारा प्लेन का एग्जाम्पल बनता है। ए प्लेन हैज नो डेफिनेट लेंथ एंड नो डेफिनेट ब्रेड्थ। इसका कहने का मतलब ये है कि वो किसी भी लेंथ और किसी भी ब्रेड्थ का हो सकता है, आप उसको सीमित नहीं रख सकते। यानी कि मैं अगर कहूं कि सिर्फ एक 5 सेंटीमीटर लेंथ वाला और 3 सेंटीमीटर के ब्रेड्थ वाला रेक्टेंगल ही प्लेन है, तो मेरे कहने का मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर वाला भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, किसी भी लेंथ और किसी भी ब्रेड्थ का हो सकता है। कोई फिक्स्ड लेंथ और फिक्स्ड ब्रेड्थ नहीं है, बस आपको ध्यान कर रखना है कि उसका कोई थिकनेस नहीं होना चाहिए। ए प्लेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल और ए पैरेललोग्राम, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, ये तो आपको पता ही है। और आप क्या स्क्वायर और रोम्बस कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ मतलब नहीं है, बस मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिया है कि एक प्लेन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल या फिर एक पैरेललोग्राम के मदद से, जहाँ पे एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट आता है आपका रे। ये रे क्या है भाई? देखो, रे इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। देखो, ये एक फिक्स पॉइंट से स्टार्ट होता है और एक ही डायरेक्शन में हमेशा इनफिनिटली या फिर इनडेफिनिटली एक डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। ए रे हैविंग अ फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट से ए, मान लो कि इसका जो इनिशियल पॉइंट यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे पॉइंट ए है, एंड एक्सटेंडिंग इन द डायरेक्शन ए बी, मतलब ये जो ए बी के डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? बढ़ते जा रहा है। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी। चलो देखो, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये वाला रे है ए बी, अच्छा इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ए है, तो मैं जब रिप्रेजेंट करूंगा तो सबसे पहले ए ही लिखूंगा, फिर वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहा है उसके बाद वो वाला पॉइंट लिखूंगा जो कि है मेरा बी। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये ए बी है, लेकिन मैंने जब ये रे का नाम लिखा है यहाँ पे लिखा है बी है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट है वो बी है, तो मैं सबसे पहले इनिशियल पॉइंट ही लिखूंगा, उसके बाद मैं वो वाला लिखूंगा
जिस डायरेक्शन में ये रे बढ़ रहा है, ठीक है। चलो फिर देखो क्या कहता है, टू रेस विद द सेम इनिशियल पॉइंट से O which extends indefinitely in opposite directions are called opposite race। मतलब देखो, अगर ये वाला आप फिगर देखोगे, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा हो गया, प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करना। देखो यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट है वो है O, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है, उसके एक डायरेक्शन में A बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन में B बढ़ता जा रहा है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, ये सब है हमारे अपोजिट रेस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं कुछ इस तरह का एक फिगर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये है मेरा C और ये है मेरा A, और दूसरी तरफ अगर मैं कुछ इस तरह का फिगर ड्रॉ करूंगा जो कि मेरा ये B होगा और ये मेरा C होगा, तो मेरे रेस के नाम कैसे होंगे। सबसे पहले आपको हमेशा इनिशियल पॉइंट लिखना है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो है C, ठीक है, C, उसके बाद ये वाला लिख दो और फिर इस एरो को या फिर इस रे को आप यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ध्यान रखना इस चीज को भूलना नहीं है आपको, क्योंकि यही बताता है कि ये जो फिगर है वो एक रे है, ठीक है। चलो इस वाले रे का नाम देते हैं, ये इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, B है, इसका जो मतलब पॉइंट ऑफ डायरेक्शन जिसके तरफ वो एक्सटेंड हो रहा है वो C है। फिर आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से एरो ड्रॉ कर देना है, बस सिंपल ही था और कुछ था नहीं। चलो फिर नेक्स्ट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या है भाई, हमने तो स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, अभी हमको लाइन सेगमेंट की क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि लाइन सेगमेंट एक पार्ट ऑफ लाइन होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं और वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। इसके दोनों ही तरफ आपके एंड पॉइंट्स होते हैं, कहीं पे भी आपको एरो नहीं दिखेगा। तो देखो अगर एरो नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये किसी भी डायरेक्शन में बढ़ रही ना है, तो इसका जो लेंथ होता है वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो, ए लाइन सेगमेंट हैज ऑलवेज अ फिक्स्ड लेंथ, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन में करते थे, ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, मान लो कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, आप कुछ भी ले सकते हो, इसको स्टार्टिंग पॉइंट इसको भी एंडिंग पॉइंट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तरफ फिक्स्ड होते हैं। तो देखो इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, एक कैपिटल लेटर ए से, और किसको डिनोट करूंगा मैं कैपिटल लेटर बी से, ठीक है। लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो एक लाइन सेगमेंट को आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, इधर आप ये कह सकते हो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, या फिर आप ये कह सकते हो लाइन सेगमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखो मैं समझा देता हूं यहाँ पर, देखो मान लो कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। चलो मैं इसको ना इसके साथ कनेक्ट करूंगा, तो मैं कहूंगा कि मैं ऐसे कनेक्ट करूंगा, आप आओगे इसको कुछ ऐसे 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 कनेक्ट करोगे, तो ये सब लाइंस नहीं है। लाइन मतलब क्या है, ये सब लाइन सेगमेंट्स नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा सीधा ही होता है, अगर आप टेढ़ा मेढ़ा जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस का ही होगा, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इट्स इक्वल टू द लेंथ और द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ए बी। अच्छा देखो ये जो क्या कह रहा है, देखो अगर मैं इस मतलब लाइन सेगमेंट का लेंथ निकालूं तो वो लेंथ क्या आएगा, आपका ए और बी के बीच का डिस्टेंस आएगा। उसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ओनली वन लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। हमेशा एक ही लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी दो गिवन पॉइंट्स में के बीच में। चलो देखो यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स है, मैं स्ट्रेट लाइन तो एक ही ड्रॉ कर सकता हूँ ना, बाकी जो भी मैं ड्रॉ करूंगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा या फिर कुछ इस तरह का दिखेगा, कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन लाइन सेगमेंट सिर्फ एक ही बनेगा किसी भी दो पॉइंट्स के बीच। और अभी आता है आपका कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस एंड पॉइंट्स इन अ प्लेन। अच्छा देखो क्या प्रॉपर्टीज हैं लाइंस और पॉइंट्स के, चलो एक एक करके अच्छे से देखते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। अगर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट दिया गया है तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सच लाइन्स आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स, और इन लाइन्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन्स कहते हैं। द पॉइंट थ्रू विच दे पास इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। और ये जो पॉइंट जिसके थ्रू ये सारे लाइन्स जा रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, ठीक है। लाइंस के नाम क्या है, कॉन्करेंट लाइंस, और जो पॉइंट जिसके थ्रू ये सारे लाइंस पास कर रहे हैं वो है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या कहता है, देखो two different lines in a plane can either intersect at a point or are parallel to each other। मतलब अगर दो आप लाइंस को ले रहे हो, ठीक है, तो या तो वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा या तो फिर वो पैरेलल होगा। देखो मैं समझाता हूँ, चलो यहाँ पे और जगह है नहीं
हम थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। देखो मैं अगर ऐसे एक लाइन लिया हूँ, फिर मैं यहाँ पे एक ऐसे इस तरह का लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। मैं कहूँगा कि इन दोनों को आप क्या करो, मिला लो। मिलाओगे मतलब कैसे? देखो हमको पता है कि क्या ये तो इसे इस डायरेक्शन में इन्फिनिटली मतलब क्या एक्सटेंड कर सकता है, इस डायरेक्शन में कर सकता है। हमको जिस डायरेक्शन में चाहिए हमने उस डायरेक्शन में इसको एक्सटेंड किया। अभी देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन जिस पॉइंट पे मीट किया वो सिर्फ एक सिंगल पॉइंट है कि नहीं? हाँ है। तो बस उसी चीज को यहाँ पे लिखा है, टू डिफरेंट लाइन्स इन अ प्लेन कैन ईदर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो दोनों मीट करेंगे, या तो फिर वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। ठीक है। देखो अगर आप कुछ इस तरह का यहाँ पे ड्रॉ करके छोड़ दोगे और कहोगे कि ना तो ये पैरेलल है और ना ही ये मीट कर रहे हैं, तो आप गलत हो। क्यों? क्योंकि देखो ये भी कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे एक्सटेंड करता जाएगा और ये भी इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करता जाएगा, और ये कभी ना कभी एक प्लेन में जरूर मीट करेंगे जो कि एक सिंगल पॉइंट होगा। तो या तो ये पैरेलल होंगे, पैरेलल होने से क्या फायदा है, ये ऐसे ही दोनों ही डायरेक्शंस में बढ़ते रहेंगे लेकिन ये कहीं भी मिल नहीं सकते। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा है तो वो दोनों कभी ना कभी एक पॉइंट पे जरूर मीट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड प्रॉपर्टी। अभी देखते हैं हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। ये हमको क्या कहता है, 3 और मोर पॉइंट्स इन अ प्लेन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स इफ एंड ओनली इफ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन एंड द लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। देखो अगर हम 3 या फिर 3 से ज्यादा पॉइंट्स को लेंगे वो कब कोलिनियर फॉर्म हो सकते हैं, कब को हम उसको कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं, जब एक ही लाइन पे वो तीनों पॉइंट्स लाया करते हो। जैसे कि एग्जांपल में देखो कि ये जो लाइन है ये लाइन एल है, यहाँ पे पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, तीनों ही एग्जैक्टली इस लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स क्या है, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स है। और ये जो लाइन एल है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, अगर आप ये दूसरा वाला एग्जांपल देखोगे तो देखो ये लाइन एम है, यहाँ पे पॉइंट ए लाइन पे है, पॉइंट बी हमारे लाइन पे ही है, लेकिन ये जो पॉइंट सी है वो लाइन से थोड़ा सा बाहर है। तो ना तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और ना ही हमारा ये जो लाइन एम है वो लाइन ऑफ कोलिनियरिटी है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इन सब को थोड़ा सा एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। देखो यहाँ पे बस थ्योरी है तो प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको आपके बुक को थोड़ा सा मतलब क्या पलटते पलटते देखना है और याद रखना है कि कौन सा वाला क्या है। और प्रॉपर्टीज को प्लीज गलती से भी मत भूलना। और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।